जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का फ्रेंड एक सोल्जर FERDOUS मंडल और आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों बहुत खुश बात है अभी। दोस्तों कुछ बंदा हमारा एकेडमी से अभी इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ है। जो बैरकपुर रैली था उसमें कुछ बंदा साउथ 24 परगना से 14 लड़का सिलेक्ट हुआ है। उसके अंदर हमारा एकेडमी मतलब प्री डिफेंस एकेडमी का भी लड़का है। और दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है। और वो लोगों का 10 तारीख को ज्वाइनिंग है यूपी में। और 27 को और एक बार गोखल रोड जाने के लिए बोला है। और बहुत सारा बंदा जो BSF का टेट्समैन का क्वालिफाई कर चुके हो और CISF का भी कर चुके हो। क्या टेट्समैन कोई भी टेट का हो, उसका एक बात बोलूँगा यार, जो ट्रेड है अब पार कर चुका हो, इसका मतलब अब 40% ये जो रास्ता है चल चुके हो और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा मतलब और 60% ही बाकी है। आपको क्या करना है, बहुत दिल लगा के तैयारी करना है। अभी कोई बंदा हमारा प्री डिफेंस एकेडमी में जो आ रहे हो, जो यूट्यूब देख के, खास करके जो यूट्यूब देख के आ रहे हो, उसके लिए बहुत थैंक्स आप लोगों को। और हमारा जो इधर रहना खाना पूरा बंदोबस्त है, टीचर भी बहुत अच्छा है। मैं खुद ही आप लोगों को क्लास लेता हूँ। और जो आया है मतलब 5 दिन भी ज़्यादा जो हो गया हो, उसका भी कुछ ना कुछ डेवलप आया है। मैं एक लड़का का हालत दिखाएंगे पर उसका फेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसका ये है सर, मैं फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। वो इतना बुरा था, मतलब उसका मैथ में डिवीजन नहीं होता, डिवीजन अभी तक डिवीजन नहीं होता। तो दोस्तों मैं उसका पूरा छोटा छोटा करके 2 लेवल से, मतलब जो क्लास 2 है उधर से मैं सिखाया और अभी इतना बढ़िया हो रहा है। वो हर दिन में 200 करके मैथ मुझे खुद करके मुझे चेक करने के लिए देता है। बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का बहुत बहुत बढ़िया है, वो दार्जिलिंग से आया है। और दोस्तों मैथ जिसको प्रॉब्लम है उसका कोई टेंशन नहीं है, मैथ बहुत ही आसान सा है। और मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है, बहुत मतलब मज़ा आएगा मैथ करने का। पर मैथ में प्रॉब्लम क्यों होता है, आपका कोई भी आपका मतलब ग्रेसरूट लेवल वो सही नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों खास करके जो SSC कांस्टेबल GD के बारे में हम बोलेंगे, 2018 में जो SSC कांस्टेबल GD आ रहे हैं दोस्तों, आएगा, आपको पता है बहुत जल्दी आएगा। मुझे न्यूज़ है बहुत जल्दी आ रहे हैं SSC कांस्टेबल GD। कितना महीना के बाद मैं बताएंगे नहीं, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम ही पता चलेगा। मैं बोला था रेलवे का आएगा और रेलवे में आया है। और अगले हफ्ते में और भी रेलवे आएगा। तकरीबन 90,000 प्लस रेलवे में जो 3rd वैकेंसी निकलेगा, और उसका भी न्यूज़ आ गया है, आपका भी पता चल जाएगा इस हफ्ता के अंदर। तो अभी हमारा जो एकेडमी प्री डिफेंस एकेडमी में है, ये सिर्फ रेलवे और डिफेंस का ही एकेडमी है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी का GD पोस्ट का है उससे रेलवे का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। जो रेलवे के लिए तैयार होता है वो GD कांस्टेबल के लिए एकदम परफेक्ट है, फिट है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश नहीं है, उसमें भी इंग्लिश नहीं है, इसमें भी साइंस में बहुत ज़्यादा नंबर है और उसमें भी साइंस में बहुत ज़्यादा नंबर है। मैथ तो दोनों ही में है। इसलिए हम एक ही बात बताएंगे, जो हमारा इधर जो बंदा आए हो, जो मेरा फ्रेंड्स आ रहे हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइंस में बहुत बढ़िया है। और हम लोग, मुझे लगता है एक बार में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखो भाई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है। मैं खुद क्वालिफाई 2 बार किया था। पहली बार जब 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम मैं क्वालिफाई कर चुका था, पर उस टाइम मुझे मतलब जो नियोग नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो नियोग प्रक्रिया चल रहे थे और फिर दोबारा फॉर्म आ गया था 2012 में। और 2012 में आपको मालूम है उस फॉर्म में भी मैं क्वालिफाई किया था। जिसको मालूम नहीं है वो भी जान सकते हो। तो मैं दो बार क्वालिफाई किया और उसी टाइम मेरा इतना हेल्प करने का कोई नहीं था। मैं बहुत गरीब घर से था और अभी भी हूँ। तब भी मेरा उस टाइम बहुत कोई टीचर नहीं था, मैं खुद ही किया था। पर मेरा एक ही जो चीज़ मेरा अभी मालूम होता है, मेरा स्टूडेंट जो है वो लोगों को बोलता हूँ एक बार में निकल सकते हो आप लोग। और निकल रहे पर सारे बंदा नहीं है जो
कोशिश कर रहे हैं उसका, पर कोशिश कराने का काम भी मेरा है, वो कोशिश कराएंगे। एक चीज़ है दोस्तों, जो एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इसका पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आपका कोई भी जो क्वेश्चन है, आप कोई भी साल का देखो, इसका पैटर्न बहुत इजी है। और कोई भी मतलब पैटर्न लेके आपको पूरा कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं दोस्तों इस पैटर्न के ऊपर 2 नंबर आता है, तो वही पैटर्न के ऊपर जितना भी 26 सेट है मेरे पास, ठीक है, 26 सेट में कोई एक 2 नंबर मतलब 26 दुकाने 52 उसको प्रैक्टिस कराते हैं। पहले सिखाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। और वो प्रैक्टिस सेट में कोई ये नहीं करते, वो खर्च नहीं करते, वो वाला क्या होता है, फिर वो अपने टाइम में फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते 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 जैसे मैथ का डेवलप हम लोग कर रहे हैं, इतना बढ़िया वो लोगों का कोई भी एक पैटर्न टाइप हम लोग सिखा रहे हैं, और उसके बाद वो टाइप के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है वो वाला उसके पास दे रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस ग्रोथ हो रहा है। तो एक ही चीज़ है जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए है, उसके लिए पक्का एक चीज़ है, आप इसे कोशिश करो यार। कोशिश करने वाले का कोई हार नहीं होता, और कोशिश करने वाले कभी थकता नहीं है। तो इसलिए एसएससी कांस्टेबल जीडी जो बंदा का अभी लक्ष्य है, जो डिफेंस में आना चाहते हैं, उसके एक ही चीज़ है, जो बीएसएफ का फ्रॉम टेस्टमैन क्वालिफाई किया है वो जल्दी जल्दी आ जाओ हमारा इधर। और जो सीआईएसएफ का क्वालिफाई कर चुका हो वो लोगों का भी सेम मैसेज है, आप जल्दी आ जाओ। सीआईएसएफ में अभी शायद और 1 महीना बाद मार्च 15 को एग्ज़ाम है। सीआईएसएफ ना बीएसएफ तो अभी मालूम नहीं है भाई। तो उसके लिए भी एक जो महीना है, 1 महीना उसका लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए भी आप लोग उधर आ सकते हो। और एक चीज़ है, जो कांस्टेबल जीडी के लिए आ रहे हो वो भी आ सकते हो। और दोस्तों एक बात है, रेलवे में बहुत वैकेंसी आने वाला है और आ रहे, और कौन सा जोन में फॉर्म फिलअप करना है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, अभी जो वेस्ट बंगाल में है और उसका मैंने अगले साल देखा है लगभग 82 से 86% मार्क्स आया था। मेरा इधर से 4-4-8 बंदा को मिला था, पर यार मैं एक ये किया था, जो असम में हमारे कुछ बंदा को भेजा था, और असम में वो बंदा 48-49 मतलब 50 के आसपास रह चुका है, और वो लोगों का सर्विस मिल चुका है। और असम में भी बहुत जल्दी जल्दी होता है कार्रवाई। त्रिपुरा भी बांग्ला भाषी स्टेट है, बहुत बढ़िया। और हिंदी भाषी जो है उसके लिए तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपका बहुत सारा सेक्टर जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी और भी नीचे नंबर आता है कुछ। अभी कोई बंदा बोलेगा सर मेरा सर्विस सही है, गवर्नमेंट सर्विस सही है, मैं फिट हूँ, हम लोग खुद मेडिकल करते हैं, जो बंदा फिट है वो सिर्फ उसके लिए ही लेते हैं। उसके तो कोई भी जगह जाने के लिए वो तैयार है। जैसे हम लोग फौजी में क्या किया था, हमारा पूरा इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सर्विस रहता है, इसलिए रेलवे का भी एक एक जोन चुना गया है। आप आफ्टर 3 इयर्स बाद फिर एग्जाम देके अपना जोन भी आ सकते हैं हो दोस्तों। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो अभी तक आना चाहते हैं और जो जल्दी सर्विस पाना चाहते हैं, तो कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा। एक बार में होने का चांस है, पर आपको राइट वे जानना जरूरी है। राइट आपका जो ये है मतलब मटेरियल है वो भी लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको मालूम है अभी 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर भी बहुत सारा बंदा ऐसे है कोशिश कर रहे हैं बस सर्विस देंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पहले जब था उससे बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 4 से 5 गुना कंपटीशन बढ़ गया। पर यार वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों का एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा भी उम्मीद आया है रेलवे के लिए, डिफेंस का भी आएगा, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी चेंज का आने वाला है दोस्तों। और एक बात है, थोड़ा धीरे से बोलना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी जेंट्स का आने वाला है, थोड़ा तैयार करो। लेडीज का तो आ गया, बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो किसी का कोई जानकारी चाहिए तो क्या करना है, जल्दी जल्दी कॉल करो, बोलो फिर सर से बात करना है, नहीं तो आप कमेंट में डाल दो सर इस बारे में जानना चाहते हैं। और कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, जो वेस्ट बंगाल का है, जो त्रिपुरा का है, जो असम का है, डायरेक्ट मेरे से इधर आ सकते हो। पर खुश बात है, मेरा इधर से दिल्ली से भी बंदा आ रहे हैं, ऑल इंडिया में भी आ रहे हैं। कोशिश करेंगे एक ही चीज़, आप लोग सक्सेस हो, एक ही करने का मेरा टारगेट है, आप लोग को सक्सेस। और एक चीज़ है, जो दालाल है ना, मतलब मिडिल मैन, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका
सोच, आपका जो कोशिश आपको सक्सेस दिला सकते हैं। दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट वे जाइए और जैसा आया है उस बारे में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका पक्का मिलेगा। और जो बंदा उम्मीद लेके इतना दूर से मेरे पास आ रहे हो, उसका उम्मीद मैं कोशिश करेंगे रखने के लिए, ठीक है। और आप लोग दुआ करो ये बंदा को भी सर्विस मिल जाए, एक बार में भी मिल जाए, और हम दुआ कर रहे हैं आपको भी सर्विस एक बार में भी मिल जाए। तो सब खुश रहो। कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में डाल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।